सेंट्रल एंगल में दिस इज अवर, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये थीटा हो गया आप लोग, ठीक है, ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, पहले पढ़ाया था मैंने आपको, इस पोर्शन को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। ये पोर्शन हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ द आर्क। जो ये सबटेंडेड आर्क कट हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क। ये ऐसे हो जाएगा हमारा। और ये जो अंदर का पोर्शन है ये हो जाएगा हमारा एरिया, एरिया ऑफ इट, ठीक। तो ये दो फॉर्मूलाज हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि आज के लेक्चर में जो भी सम्स हम लोग करेंगे वो इन दोनों को ऊपर डील करता है। द वेरी फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ length of the arc, length of the arc is r theta, and the second one is area of sector. Area of sector कितना रहेगा, half r square theta, half r square theta. डायग्राम में length of the arc क्या रहेगा, this portion is length of the arc, इस portion को length of the arc बोलते हैं। ये portion क्या रहेगा हमारा length of the arc, और जो अंदर का portion है वो क्या रहेगा हमारा area of sector, क्या रहेगा area of sector। देख लो अच्छे समझा इतना, एवरीवन क्लियर है, इतना समझा? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। विल मूव टू एक्सरसाइज 1.2 now। सर स्क्रीनशॉट ले लो, 1.2 पे चलते हैं। इसका ग्रुप से निकाल दूंगा उसको जिसका आवाज आ रहा है, ठीक है। लास्ट वार्निंग है। वेरी फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम। फर्स्ट सम क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल which subtends an angle of 108 degree at the center। सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो 108 डिग्री। आप लोग बोल सकते हैं कि यह थीटा इज गिवन एज 108 डिग्री, ठीक है। थीटा इज गिवन एज 108 डिग्री if the radius of the circle is 15 centimeter। what is radius, r is equal to 15 centimeter। हमेशा याद रखना कि जो थीटा रहेगा वो रेडियंस में रहेगा। जब भी आप लेंथ ऑफ द आर्क निकालोगे थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है वो रेडियंस में मेजर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना चाहिए जब भी हम लोग यहाँ पे we always have to remember that theta is always in radians। जब भी हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे theta should always be in radians, theta should always be in radians, theta should always be in radians। याद फॉर्मूला, ठीक है। थीटा कितना है मेरा 108 डिग्री, आर कितना है मेरा 15 डिग्री। ये बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखना। लेंथ ऑफ द आर्क निकालोगे या एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे, थीटा हमेशा किसमें होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। थीटा शुड ऑलवेज बी इन रेडियंस, ठीक है, इतना अच्छे से याद रखना, ठीक है। व्हाइल फाइंडिंग लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ पे थीटा डिग्री में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे थीटा को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने अच्छे से 1 रेडियन का डेफिनेशन पढ़ा था तो आपको डेफिनेशन याद आएगा। 1 रेडियन is an angle subtended at the center of the circle whose length is equal to the radius of the circle। पढ़ा था हमने। तो angle theta, this is the length of the arc, this length is equal to the radius of the circle। पढ़ा था हमने। थीटा हमेशा किसमें होना चाहिए, थीटा should always be in radians। ये बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखना, थीटा हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा 108 डिग्री दिया, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे रेडियंस में कन्वर्ट, 108 into 180 by 5, ठीक है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने से क्या आएगा, पाई बाय 180 डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है। तो डिग्री इंटू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180। कौन सा टेबल लगेगा, 18 का लगाए, 10 जार 6 जार 3 जार 5 जार, तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 3 पाई बाय 5 रेडियन। क्या मिलेगा आंसर, 3 पाई बाय 5 रेडियन। तो थीटा मिल गया रेडियन में,
रेडियस दिया ही था. नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ द आर्क. नाउ वी नो द फॉर्मूला लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, s होता है. नाउ वी नो दैट s is equal to r theta. You know the formula. s is equal to r theta. So r कितना है मेरा, r है मेरा 15 और थीटा कितना है मेरा 3 पाई बाय 5. ठीक है, कौन सा कितना आएगा आंसर 9 पाई. लेंथ ऑफ द आर्क कितना आ गया मेरा 9 पाई यूनिट्स. ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क कितना जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर. बहुत ही सिंपल सा सम था. लेंथ ऑफ द आर्क इज 9 पाई सेंटीमीटर. बहुत इजी सम था. ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क मांगा था तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना आएगा 9 पाई सेंटीमीटर. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट. जो सब नहीं समझेगा मुझे पूछोगे आप. हमेशा याद रखना थीटा हमेशा किस में रहेगा, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस. तो हम लोग ने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट किया तो थीटा कितना आ गया 3 पाई बाय 5 रेडियन. रेडियस कितना आ गया इधर, रेडियस आ गया आपका 15 सेंटीमीटर. रेडियस आ गया 15 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए था. लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो गया r थीटा 15 into 3 पाई बाय 5. द आंसर इज 9 पाई सेंटीमीटर. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. सेकंड सम में चलते हैं. सेकंड सम रीड करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. सेकंड सम रीड करो फटाफट बोलो. उनके डाल देता हूं लाइट दिख रहा है. रीड द सेकंड सम. The radius of a circle is 9 centimeter. Find the length of an arc of the circle which cuts off a chord of length equal to the length of the radius. सॉल्व करो इसको, कोशिश करो. क्या बोला 10th स्टैंडर्ड का मेंसुरेशन है. 10th में मेंसुरेशन किया था, वही क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं सेकंड सम. ठीक है, क्या दिया था, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल व्हिच कट्स ऑफ अ chord of length equal to the length of radius. Question number second. The radius of a circle is 9 centimeter. Find the length of an arc of this circle which cuts off a chord of length. Find the length of the arc of this circle which cuts off a chord of length equal to length of radius. ठीक है, समझो. ये सर्कल है. ठीक है, रेडियस कितना बोला इसका 9. तो अगर ये 9 है, होपफुली ये भी 9 होगा. क्या बोला क्वेश्चन ने कि जो इसका आर्क है उसने सेम कॉर्ड कट किया है जिसका लेंथ सेम है रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ. 9 लेंथ भी 9 होगा इसका. तो छोटा बना डायग्राम. ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल क्या लिया मैंने, ओरिजिन. क्वेश्चन में पहले क्लियरली बोला है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल. ये होगा आपका लेंथ ऑफ द आर्क. ये इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क. ये ढूंढ रहे हैं हम लोग. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल which cuts off a chord equal to length of radius. Equal to length of radius. मतलब कितना chord का लेंथ कितना रहेगा यहाँ पे रेडियस के हिसाब से रहेगा. तो रेडियस कितना है यहाँ पे 9. तो chord भी कितना रहेगा अपना 9 रहेगा. chord भी कितना रहेगा 9 रहेगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया. यहाँ डाउट नहीं आना चाहिए किसी को भी.
ठीक है। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हम लोग को लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, और लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है, हाफ लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा। तो आर तो है मेरे पास 9, वी आर इन द सर्च ऑफ थीटा, थीटा मिल गया तो काम हो जाएगा हमारा। तो हम लोगों ने सबने पढ़ा था the perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord, पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी। यहाँ से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को आधा आधे में कट करेगा। तो आधा आधे में कट करेगा तो ये 9 था, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 9/2, ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा 9/2। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। अगर मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, ए भी मेरा कॉर्ड है, और इसको मैंने नाम दे दिया डी या सी, तो ए सी और सी बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 9/2। ए सी और सी बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 9/2। कितना 3 clear पाई हो गया? आंसर है, क्या हो गया, 3 पाई सेंटीमीटर आंसर। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर है कि आर कितना है, वी नो दैट कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। तो आर हो गया मेरा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ए बी अपना कॉर्ड है, लेट ए बी विद द कॉर्ड, let AB be the chord with center O, with center O, ठीक है। such that length of AB कितना रहेगा हमारा, length of AB रहेगा 9 सेंटीमीटर। such that length of AB कितना रहेगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करें हम लोग यहाँ पे, let OC be perpendicular to AB। अगर OC AB को परपेंडिकुलर होगा तो हमको पता है सबको, therefore OC अगर परपेंडिकुलर है AB को, तो therefore we can say that AC is equal to CB is equal to 9/2 सेंटीमीटर। रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord। perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। AC is equal to CB is equal to 9/2 सेंटीमीटर। अभी अगर मैं इस ट्रायंगल का बात करूं तो ये तीनों के तीनों लेंथ 9 है, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल OAB आपका क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियरली बोल सकता हूं मैं, सिंस क्या OA that is the radius is equal to OB second radius is equal to AB third side, all of them are 9 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों 9 सेंटीमीटर है, therefore you can say that triangle OAB क्या बन जाएगा, ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle। ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle। और अगर ये equilateral triangle है तो therefore we can say that angle AOB कितना हो जाएगा, एंगल AOB that is over थीटा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। मिल गया आपको, थीटा मिल गया। अच्छा, थीटा 60 डिग्री आपको बताया था मैंने, रेडियंस में होना चाहिए। 60 क्या हो जाएगा, 60 into π/180 कितना आ जाएगा, ये π/3 रेडियन। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो नाउ क्या चाहिए हम लोग को, नाउ वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क। नाउ लेंथ ऑफ द आर्क मतलब क्या हो गया, S is equal to what, S is equal to r थीटा। लेंथ ऑफ द आर्क S is equal to r थीटा। r कितना है मेरा, r 9 है, और थीटा कितना है मेरा, π/3। तो कितना आ गया आंसर मेरा, 3 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क मांगा था, तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना आ गया, 3 पाई सेंटीमीटर। देख लो, समझ में आएगा सबको। वी गॉट लेंथ ऑफ द आर्क एज 3 पाई सेंटीमीटर। सर बोलो, ये 60 डिग्री कहाँ से है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल्स, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ऑल द एंगल्स आर 60 ना। हाँ सर, हाँ 9 9 9 तीनों के लेंथ इक्वल है, ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो एंगल क्या रहेगा, 60 रहेगा ना, 60 60 60। क्लियर, हाँ, समझा। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सम नंबर सेकंड का।
We'll see the next sum. हटा रहा हूं इसको मैं. थर्ड सम पे आते हैं. सर थर्ड का आंसर 300 डिग्री 300/5 डिग्री. देखते हैं यार, क्वेश्चन तो पढ़ने दे. फाइंड द एंगल इन डिग्री. एंगल इन डिग्री मांगा है. सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is 15 cm and the radius is 25 cm. क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको यहाँ पे डिग्री में चाहिए एंगल, जहाँ पे आपको लेंथ भी दिया है और आपको रेडियस भी दिया है. तो लेंथ क्या दिया आपको, प्लीज यहाँ पे लेंथ मतलब एल नहीं रहेगा, लेंथ मतलब एस रहेगा. तो लेंथ कितना दिया आपको 15 सेंटीमीटर. तो लेंथ दिया आपको 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर. रेडियस आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर. तो नाउ हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को यहाँ पे एंगल इन डिग्री चाहिए. तो थीटा चाहिए इन डिग्री, बट यहाँ से फॉर्मूला से तो रेडियंस में मिलेगा. तो नाउ वी नो द फॉर्मूला S इज इक्वल टू R थीटा. ठीक है ना. तो S कितना है मेरा, S है मेरा 15, R कितना है मेरा 25 इनटू थीटा. चलेगा. तो यहाँ से हम लोग कितना मिलेगा, थीटा. थीटा इज इक्वल टू 15/25. ठीक है. 15/25 कितना हो गया, 3/5. दिस इज इक्वल टू 3/5. रिमेंबर 3/5 रेडियंस में होगा. क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसलिए क्वेश्चन ने बोला है कि राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ डिग्री. सो वी गॉट थीटा इज इक्वल टू 3/5 रेडियन. अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 3/5 इनटू रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180/5. क्लियर है, सबको पता है इतना. सो 180/5 क्या, 180/5 डिग्री. 5 1s are 5, 36 3 into 36 108 degree. So therefore theta is equal to 108/5 degree. अब पाई का वैल्यू आपको पता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14. कितना हो जाएगा ये, 108/3.14 डिग्री. इसको कट करना है, कट को यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ो. दिस इज आंसर 108/3.14 डिग्री अप्रॉक्स. Third sum. So we need to find the answer of, we need to find the angle in degrees. So theta, what we got? Theta we got as 108/3.14 degree. 108/3.14 degree. देख लो अच्छे समझ में आएगा सबको. Understood or not? कंफर्म कर लो फटाफट. इसको कैंसिल कर सकते हो, कट करके आंसर लिख सकते हो इसका. 108/3.14 degree. 108/3.14 degree. चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे. ये इजी था एकदम. ठीक है, सिंपल सा सम था. इसको सॉल्व कर सकते हो आप, आगे चाहिए तो, नहीं किया तो भी चलता है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बहुत है. डन. तो लेंथ ऑफ द आर्क दिया था, रेडियस दिया था, बोला था आपको एंगल फाइंड करने के लिए इन डिग्रीज में. तो एंगल फाइंड करके कितना मिला, थीटा इज इक्वल टू 108/3.14 डिग्री. मूव टू द फोर्थ सम. फोर्थ सम पे चलते हैं. A pendulum of length 14 centimeter oscillates to an angle of 18 degree. So guys, pendulum, ठीक है, ये तो गया अपना सेंटर. ये अपना पेंडुलम समझ लेते हैं इसको. ऑक्सीलेट्स टू एन एंगल ऑफ कितना, ऑक्सीलेट्स टू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री. कितना, कितने डिग्री में ऑक्सीलेट हो रहा है, 18 डिग्री में. एंड लेंथ कितना है इसका, 14. तो हम लोग को फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना पाथ कवर कर रहा है, ये फाइंड करना है हमको. तो वी नो दैट ये क्या है हमारा, ये लेंथ ऑफ द आर्क ही है. ठीक है. एक पेंडुलम जिसका लेंथ 14 सेंटीमीटर है, ऑक्सीलेट करता है एट एन एंगल ऑफ 18 डिग्री. 18 डिग्री के एंगल पे ऑक्सीलेट करता है. और लेंथ कितना है इसका, इसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ. इसके पाथ का लेंथ कितना होगा ये ढूंढना है. जो मैंने यहाँ पे डार्क किया है वो ढूंढ रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. लेट एस बी द लेंथ ऑफ इट्स पाथ. लेट एस बी द लेंथ ऑफ इट्स पाथ. Let S be the length of the path. क्लियर है. नाउ हम लोग के पास क्या क्या है यहाँ पे. वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे थीटा है. थीटा कितना है, 18 डिग्री. और हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, रेडियस. इसको रेडियस बोल सकता हूँ मैं. लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब रेडियस हो गया यहाँ पे. तो आर कितना है मेरे पास यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर. तो देखो क्या ढूंढ रहे हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ पाथ ढूंढ रहे. तो आर इज एस इज इक्वल टू आर थीटा. तो आर कितना है मेरा 14
एक चीज गलत कर रहे हैं हम लोग, क्या थीटा को हम लोग को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, which is equal to 18 into pi by 180 रेडियंस। ठीक है, कितना हो जाएगा ये pi by 10 रेडियन, कितना हो जाएगा ये pi by 10 रेडियन। कितना क्लियर हो गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। So therefore we are looking for length of the path s is equal to r theta। So r कितना है मेरा 14 और थीटा कितना है मेरा pi by 10। कितना आएगा इसका आंसर 7 pi by 5 सेंटीमीटर। आंसर 7 pi by 5 सेंटीमीटर। आगे कट करना है कट करो, छोड़ना है छोड़ो। क्या हो जाएगा ये 7 into 3.14 upon 5, ऐसे कुछ आएगा ना। आगे आप सॉल्व कर लो, आपका काम है वो। 7 into 14 98 ना, कितना 21.98 divided by 5, ऐसा कुछ होगा। 4s are 20 point 3s are 15 48 9s are, ऐसे कुछ आएगा 4 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, देख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट समझा है, समझ में आया सबको पक्का? नीड अ कंफर्मेशन, वो समझा ये पक्का एवरीवन? इतना समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। तो लेंथ ऑफ इट्स पाथ मतलब क्या? लेंथ, पेंडुलम कितने लेंथ पे ऑक्सीलेट कर रहा है, तो कितने लेंथ पे ऑक्सीलेट कर रहा है, s is equal to 4.4 सेंटीमीटर, s is equal to 4.4 सेंटीमीटर। चलो एक सम आप लोग करो अभी, सम नंबर 5 को रीड आउट करता हूं। अपने सम नंबर 5 को सिखाना पड़ेगा। Two arc of the same length subtend angle of 60 degree and 75 degree at the center of two circles. What is the ratio of radii of two circles? ठीक है, तो ये सम नंबर 5 पे आते हैं। दोनों का लेंथ सेम है बट एंगल्स अलग अलग है। तो two arcs of the same length subtend an angle of 60 degree and 75 degree at the center of two circles। बात कर रहा हूँ सम नंबर 5 का, सम नंबर 5 का। तो ये आपका एक छोटा सर्कल ले लेते हैं, एक बड़ा सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा। ठीक है, ये हो गया आपका थीटा 1, ये हो गया आपका थीटा 2। ठीक है, आपको यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 दिया है। थीटा 1 कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? थीटा 1 दिया आपको 60 डिग्री और थीटा 2 आपको दिया है 75 डिग्री। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, तो इनका लेंथ जो है ये सेम है। ये अगर ऐसे रहेगा तो ये भी ऐसे रहेगा। आर्क्स आर ऑफ सेम लेंथ, ये भी ऐसे ये भी ऐसे। सो वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल। तो इसके रेशियो को, इसके रेडियस को r1 बोल देते हैं और इसके रेडियस को r2 बोल देते हैं। इसके फर्स्ट वाले सर्कल के रेडियस को r1 और सेकंड वाले सर्कल के रेडियस को r2। तो हम बोल सकते हैं r1 एंड r2 इज द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। क्लियरली बोल देते हैं यहाँ पे, लेट r1 and r2, let r1 and r2 be radii of two circles, be radii of two circles, and let their arcs of same length, let their arc of same length, इसको हम लोग S बोलते हैं, subtend angle of 60 degree and 75 degree at center। ठीक है, ठीक है, तो लेट therefore बोल सकते हैं कि जो थीटा 1 है कितना है मेरा, थीटा 1 है मेरा 60 डिग्री। देखो थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। तो 60 into पाई बाय 180 रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये पाई बाय 3 रेडियन। तो थीटा 1 हो गया मेरा पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, तो देयरफॉर s कितना हो जाएगा मेरा, देयरफॉर s इज इक्वल टू r1 थीटा 1। समझा?
r1 थीटा 1, तो r1 कितना मुझे पता नहीं और थीटा 1 कितना मेरा π/3, ठीक है, कितना है थीटा 1 π/3, तो कितना हो जाएगा ये s will be r1 into π/3 रेडियन, ठीक है, तो r1 into π/3 रेडियन, ठीक है, ये हो गया हमारा s। ऑल्सो वी गॉट सेकेंड थीटा 2, तो थीटा 2 कितना दिया मुझे, थीटा 2 दिया मुझे 75 डिग्री, और 75 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में, तो 75 डिग्री इज इक्वल टू 75 into π/180 रेडियन, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 जार एंड 36 जार, 15 5 जार, 15 12 जार, 5 π/12, 5 π/12 रेडियन, चलेगा, इतना समझ में आया। तो therefore s कितना हो जाएगा, therefore s is equal to r2 into theta 2, so r2 will be as it is, theta 2 कितना आ जाएगा मेरा 5 π/12 रेडियन, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग को पता है कि दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है, कौन कौन इक्वल है, s1 और s2, दोनों के दोनों s इक्वल है, राइट। तो इसको मैंने कंडीशन 1 दे दिया और इसको मैंने कंडीशन 2 दे दिया। क्लियरली बोला गया है कि लेंथ आर सेम, तो अगर लेंथ सेम है तो हम लोग फ्रॉम 1 and 2 से कंडीशन ले सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। अगर दोनों का लेंथ सेम है तो हम लोग 1 and 2 से कंडीशन ले सकते हैं। पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा π/3 into r1 और दूसरा क्या बनेगा 5 π/12 into r2, 5 π/12 into r2। रेशियो ऑफ रेडियस चाहिए था मुझे, तो पाई पाई कट हो जाएगा, 3 1 जार 3 4 जार, कितना आएगा आपका आंसर r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू पाई पाई कट कैंसिल, 3 1 जार 3 4 जार, तो 5/4, r1 by r2 कितना आ गया 5/4, एंड देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि r1 रेशियो r2 कितना हो जाएगा, r1 रेशियो r2 इज इक्वल टू 5/4। So ratio, find the ratio of the radius. So ratio of the radius कितना हो गया, r1 ratio r2 is 5/4, 5/4। So question था find the ratio of radii of two circles। देखो the ratio of radii of two circles is 5/4। अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को, होपफुली समझा रहेगा सबको अच्छे से ये सम। और ये होने के बाद सम नंबर 6 पे ट्राई करो। सम नंबर 6 में आपको एक्स्ट्रा पूछा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो मैंने आपको फॉर्मुला लिखा कर दिया, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर का क्या फॉर्मुला था, हाफ आर स्क्वायर थीटा। चलो इसको अच्छे से रीड कर लो, ये नहीं समझा तो पूछो, और अगर ये समझा है तो आगे मूव करो। सम नंबर 6 सॉल्व करके मेरे को आंसर चाहिए। मैंने आपको फॉर्मुला दिखा के दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मुला है s इज इक्वल टू r थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मुला है हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। चलो सॉल्व करो सम नंबर 6, सिंपल सम है, आंसर आना चाहिए 6 का। फास्ट मूव करो 6 पे सब लोग। सम नंबर 6, तो स्क्रीनशॉट लिया, 6 पर आ गए सब लोग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल दिया है 6 वाले में 125 pi square units। Find the length of its arc subtended an angle of 144 degree at the center. Also find the area of the corresponding sector, ठीक है। तो
क्या क्या दिया पहले वो लिख देते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ सर्कल, सर आ गया आंसर। ठीक है चेक करो राइट है क्या। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, एरिया ऑफ सर्कल दिया आपको 25 पाई, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। So pi r square is equal to 25 pi. Pi get cancel, r square 25, r will be 5 centimeter. मिल गया रेडियस, रेडियस मिल गया आपको 5 centimeter. Find the length of its arc if it subtends an angle of 144 degree. So also theta कितना है मेरे पास, theta मेरे पास 144 डिग्री है। तो 144 डिग्री को कन्वर्ट करके रेडियस में कितना हो जाएगा, 144 into pi by 180 रेडियन, ठीक है। 36 का टेबल लगाया तो 4 जार 5 जार, तो कितना आ गया इसका आंसर 4 पाई बाय 5 रेडियन, 4 पाई बाय 5 रेडियन, 4 पाई बाय 5 रेडियन। इतना समझ में आ गया। नाउ यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, दो चीज निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क है एरिया ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ द आर्क आता है r is equal to r थीटा। तो r कितना है मेरा, r है मेरा 5 और थीटा कितना है मेरा 4 पाई बाय 5 रेडियन, कितना आएगा ये 4 पाई सेंटीमीटर। ऑल्सो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, क्या बोला क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिया था, हाफ आर स्क्वायर थीटा, आएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। कितना आएगा इसका आंसर, हाफ आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 पाई का स्क्वायर और थीटा कितना आपके पास 4 पाई, थीटा कितना है 4 पाई बाय 5। तो कट किया तो कितना मिलेगा, ये पाई कट कैंसिल, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। So length of the arc we got 4 pi centimeter and area of the corresponding sector is 10 pi centimeter square, the square centimeter. समझा 67 सबको, everyone understood? 60 समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सम एक्सरसाइज एंड करते हैं आज। सम नंबर 7, ये थोड़ा मजेदार सम है तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा। सम नंबर 7 आ जाते हैं, सम नंबर 7 पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। विल मूव टू सम नंबर 7, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। विल सी सम नंबर 7, ये सिंपल सम था, ठीक है। सम नंबर 7 में देखते हैं क्या है। सम नंबर 7 में हम लोग को बोला गया है OAB is a sector of a circle having center at O and radius 12 centimeter. तो सम नंबर 7 बात करें हम लोग यहाँ पे सर्कल का, OAB हो गया O, हो गया A और इसको बोले हम लोग B। OAB is a sector of a circle having center at O. सेंटर कहाँ है इसका, सेंटर एट O and radius 12 centimeter. Radius कितना है इसका, radius इसका 12 centimeter है। If measure of angle AOB, AOB मतलब इसका बोलनी ते स्टैंड जाए ना चारों तक मिलते हैं। find the difference between the area of sector OAB and area of, मोबाइल साठी स्टँड 10 रुपये भेटते. please unmute कर लो माइक अपना। मले काय नाव म्हणतात ते एज्युकेशनचं आवड. अथर्व माइक म्यूट करो, आवाज आ रहा है बीच में। OAB सेक्टर है having center at O, radius 12. If measure of angle AOB is 45 degree, find the difference between the area of sector AOB and sector AOB. अच्छा, area of sector OAB, ठीक है, and sector AOB. तो कैसे करेंगे इसको, एरिया ऑफ सेक्टर दोनों के दोनों सेक्टर कैसे हो सकते हैं, ट्रायंगल होगा एक सेक्टर होगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल निकालते हैं एक सेक्टर निकालते हैं हम लोग को। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर पूरा पोर्शन, ये फाइंड करना है डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस। ट्रायंगल और सेक्टर में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है आपका। वी आर लुकिंग फॉर दिस वन, ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया है वो वाला पोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया है वो वाला पोर्शन फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे इसको, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रेडियस दिया है फिलहाल तो। रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर,
रेडियस के साथ साथ थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है, थीटा दिया 45 डिग्री। 45 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम लोग रेडियंस में, कितना हो जाएगा पाई बाय 4 तो आता है। तो 45 इंटू पाई बाय 180 कितना हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, थीटा मिल गया ना, आर है थीटा है तो लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा से हम लोग को एरिया मिल जाएगा। क्या चाहिए और हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मेरे पास है यहाँ पे 12, हाइट चाहिए मेरे को। तो हाइट के हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसको एम बोल दिया मैंने, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर एम। ठीक है, तो ये 90 ये 90 तो 45। तो हम लोगों ने पढ़ा था साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हमने पढ़ा अच्छे से। तो देयरफॉर आपसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लेट AM be perpendicular to, let AM be perpendicular to OB, let AM be perpendicular to OB। therefore जो आपका ट्रायंगल AMO बनेगा, ट्रायंगल AMO is ट्रायंगल AOM, ट्रायंगल AOM क्या बनेगा इस 45 45 90 ट्रायंगल। इतना जो क्लियर है ना, 45 45 90 ट्रायंगल। ठीक है, तो 45 45 90 ट्रायंगल बन गया। तो ये हमने पढ़ा था साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज, सबको पता है। साइड अपोजिट टू 45 कौन है यहाँ पे, AM। सो AM इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, OA। ठीक है, तो देयरफॉर AM कितना बनेगा, देयरफॉर AM बन जाएगा हमारा 1/√2 इंटू OA। OA कितना मेरा 12, तो कट के कितना आएगा इसका आंसर AM का, दिस विल बी 6√2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये 6√2 सेंटीमीटर। सो मेरे को OA मिल गया और मेरे को यहाँ पे OA के साथ साथ क्या मिल गया, AM मिल गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल सकता है अभी और एरिया ऑफ सेक्टर भी निकल सकता है हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हम लोग को यहाँ तक कितना क्लियर है। तो AM कितना मिल गया हम लोग को 6√2, AM कितना आ गया हमारे पास 6√2। so now हम लोग क्या चाहिए, we need to get difference between area of sector and area of triangle, difference between area of sector and area of triangle। so हम लोग क्या करेंगे अभी, now difference क्या आएगा इसका देखते हैं, difference is equal to area of sector OAB, area of sector OAB minus area of triangle AOB, area of triangle AOB। ठीक है, तो हमको इसका फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस है OB और हाइट कितना है मेरा AM। ठीक है, तो R जो है उसको मैं OB भी बोल सकता हूँ और OA भी बोल सकता हूँ, रेडियस दोनों भी है। तो हाफ कितना हो जाएगा ये, हाफ आर स्क्वायर, R कितना है मेरा 12, तो हाफ इंटू 12 स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना है मेरा पाई बाय 4 माइनस हाफ इंटू OB, OB कितना मेरा 12 और AM कितना मेरा 6√2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये कट करके, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 4 से कट किया कितना हो जाएगा 144, 2 से कट किया 72, 4 से कट किया 18 पाई। तो पहला आ गया आपका 18 पाई माइनस 36√2। सो 18 पाई माइनस 36√2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने 18 कॉमन निकाला तो विल गेट 18 कॉमन, अंदर कितना आएगा पाई माइनस 2√2, क्या पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करना है कर सकते हो, इतना बहुत हो गया। 18 कॉमन निकाला कितना बचेगा पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। सम देख लो अच्छे से, we need to find the difference between area of sector AOB and area of triangle AOB। so area of sector का फॉर्मूला क्या था, हाफ r स्क्वायर थीटा, और area of triangle का फॉर्मूला क्या था, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। देख लो अच्छे से, समझा गया सबको ये एवरीवन? Yes, sir.
सम नंबर 8 आप लोग करोगे, सेम सम है। हम लोग बात करेंगे सम नंबर 9 का। सम नंबर 8 आप लोग करोगे, सम नंबर 9 पे आ रहा होगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो सोचो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना रहना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर सम नंबर 9 पे आता है, सम नंबर 8 पे सेम है। सम नंबर 8 पे सेम है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सम नंबर 9 का। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो 9 के सम भी बहुत सिंपल है, बट उससे पहले हम लोग पढ़ना पड़ेगा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पे मूव करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। सम नंबर 9, बट उससे पहले हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या रहेगा, ठीक है। तो गाइस ये अपना का सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर, इसी को सेक्टर बोलते हैं ना। इसको ए बोल दिया, इसको ओ बोल दिया और इसको बी बोल दिया, ठीक है ना, ये रहेगा ना। और ये रहेगा हमारा सेक्टर ओ ए बी या ए ओ बी, ठीक है। अब ये कितना है रेडियस, तो ये भी रेडियस है, और ये कितना है एस। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो आर प्लस एस, आर प्लस एस, कितना आएगा आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एस प्लस 2r, या 2r प्लस एस, दिस इज द फॉर्मूला, एस प्लस 2r, और यू कैन से दैट 2r प्लस एस। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एस प्लस 2r, r प्लस एस, तो एस प्लस 2r या 2r प्लस एस, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। सो एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर s प्लस 2r, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर s प्लस 2r, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर s प्लस 2r, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना रहेगा, s प्लस 2r। तो वाले 9 वाले सम में यही करना है, बहुत सिंपल सा सम है। 9 वाले सम ध्यान देना चाहिए। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई, तो एरिया कितना दिया इसका, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है 25 पाई। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन एज 25 पाई। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना आएगा मेरा 25 पाई। पाई पाई का कैंसिल, आर कितना मिलेगा आपको 5 सेंटीमीटर, आर मिलेगा आपको 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया, आर मिल गया हमें। इसका पेरीमीटर क्या दिया है, आल्सो वी गॉट पेरीमीटर एज 20 सेंटीमीटर। आल्सो वी गॉट पेरीमीटर कितना दिया है इसका, पेरीमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या पता है हमको, पेरीमीटर का फॉर्मूला था s प्लस 2r। तो s प्लस 2r कितना हो जाएगा, s प्लस 2r इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर s प्लस 2r, r कितना है मेरा 5, इज इक्वल टू 20। कितना मिलेगा आपको s, देयरफॉर s इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, समझा। 20 माइनस 10 कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। s मिल गया। सो नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैंने आपको एरिया ऑफ सेक्टर का दो फॉर्मूला दिखा के दिया था, याद होगा आपको। एरिया ऑफ सेक्टर का पहला फॉर्मूला था हाफ आर स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला था हाफ इनटू आर इनटू एस, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है था, एक आर और एक थीटा को चुरा लिया यहाँ पे, तो एस बना सकता हूँ मैं। ये हो जाएगा हाफ इनटू आर इनटू एस। कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाफ इनटू आर। आर कितना हमारा 5 और एस कितना हमारा 10, तो कितना हो जाएगा ये ओवरऑल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना देगा आंसर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर यू विल गेट एज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम सम है आपका सम नंबर 10 होमवर्क में रहेगा, आप लोग कर लेना सम नंबर 10, ठीक है। चलो अभी करो सम नंबर 10 का आंसर दो, 3 मिनट आपके पास, लास्ट सम है ना एक्सरसाइज का। सम नंबर 10 का आंसर दो, सॉल्व करो फटाफट, एक्सरसाइज का लास्ट सम है। सम नंबर 10 का आंसर 2 मिनट में बोर्ड पे आना चाहिए। सम नंबर 10, अगेन पेरीमीटर दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर मांगा है, सेम कॉन्सेप्ट है पूरा, बस वैल्यूज चेंज किए। गेट द आंसर फास्ट, आई नीड द आंसर फॉर सम नंबर 10, गेट द आंसर फास्ट। चैट बॉक्स पे आंसर लिखो या अनम्यूट करके आंसर बताओ।
What will be the area of sector for sum number 10? Area of sector कितना रहेगा 10 का? Area of sector for sum number 10. Sir, 160 square centimeter. 160 square centimeter, right? Perfect. चलो हो गया, जो 8 वाला भी सॉल्व कर लो अभी। 8 में नंबर दिया था ना, 8 वाला सॉल्व करो। Find the area enclosed by RPQ and chord PQ. निकालो। 8th sum start करो सॉल्व करना। Let me the answer for 8th sum. Okay sir, start करता हूँ. सेम फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नीचे वाला हम लोग तो वो लेंस फाइंड करना है। शॉर्टकट में क्या तो भी चलेगा, लेट द आंसर दो। Sir, 8 नहीं समझ आ रहा, एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज. कराता हूँ, ठीक है। तो 10th का आंसर बोल रहे हो आप लोग 160, ठीक है। एक सेम सम था 10th वाला। 8th पे आते हैं लोग। 8th और 7th सेम सम है, तो जो 7th में किया वही 8th में करना है। तो 8th वाला बात कर लेते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में? OPQ is the sector of a circle having center at O and radius 15 centimeter. ये सर्कल OPQ is the sector of a circle having center at O and radius 15 centimeter. If measure of angle POQ कितना है मेरा? If measure of angle POQ is 30 degree, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ. तो ये chord PQ हो गया, ये arc PQ का, मतलब ये ढूंढ रहे हैं हम लोग। क्या निकालते हैं हम लोग? वही सेम area enclosed by arc PQ and chord PQ is equal to, कैसे निकलेगा? देखो ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है। सेक्टर में से अगर ट्रायंगल निकाल दिया तो मिल जाएगा ना, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। एरिया इनक्लोज बाय आर्क पीक्यू एंड कॉर्ड पीक्यू इज एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। ठीक है, तो सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस किया तो अपना काम हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, ये सेक्टर हो गया हमारा। एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है आपको, हाफ r स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 15 है, ये 15 है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो लेट OM बी द परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले यहाँ पे थीटा कितना दिया है? थीटा दिया आपको 30 डिग्री। कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, कितना आएगा? π/6 रेडियन। फिर आपको रेडियस कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल जाएगा हाफ इनटू r स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ इनटू बेस इनटू हाइट चाहिए। ठीक है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये 30, ये 90, तो ये 60। तो ट्रायंगल OMQ क्या बन जाएगा? ट्रायंगल M तो 90 है, 30, 60, 90। तो OQM क्या बन जाएगा? ट्रायंगल OQM इज 30, 60, 90 ट्रायंगल। बराबर है। हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ पे हाइट चाहिए, मतलब MQ चाहिए। तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री कौन है? MQ इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? 15। तो MQ कितना मिलेगा? 15/2 सेंटीमीटर।
बस हो गया सब कुछ, सब मिल गया हमें, ठीक है। ना आ जाओ फॉर्मूला पे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, हाफ आर स्क्वायर थीटा, क्लियर। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना यहाँ पे, बेस है मेरा ओपी और हाइट कितना है मेरा एमपी, वैल्यू पुट करो बस। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना आएगा मेरा 15 का होल स्क्वायर और थीटा कितना है मेरा π/6 और ये कितना आएगा हाफ इंटू ओपी, ओपी कितना है मेरा, ओपी भी है मेरा 15 है और एमक्यू कितना है मेरा 15/2, ठीक है। तो इधर भी 15 स्क्वायर, इधर भी 15 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो 15 स्क्वायर कितना होता है 225 कॉमन निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/12 और हो जाएगा 1/4। इतना समझ में आ गया, इतने छोड़ दो, चाहिए तो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 225 कॉमन निकाल लिया मैंने, कितना गया मेरा π/12 माइनस 1/4, 4 भी कॉमन निकलता है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर से। तो 225/4 अगर कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा π/3 माइनस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। बोलो समझा कि नहीं, सेम समझा ना, 12 कुछ फर्क नहीं था। वहां पे 45 90 था, यहाँ पे 30 60 90 है। तो एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हुआ 1.2। एक बार एक्सरसाइज को ओवरव्यू करो सब लोग फटाफट और देखो कौन से में डाउट है तो प्लीज पूछो। एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ मेरे ऐसे के साथ, एक्सरसाइज 1.2। तो चैप्टर मेरा मेरे एंड से कंप्लीट हो गया बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एमसीक्यूज आपको आफ्टर द लेक्चर मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में किया हम लोगों ने बेसिकली 3 टॉपिक और थोड़ा बहुत हम लोगों ने 10th का सर्कल चैप्टर और पाइथागोरस चैप्टर भी कहीं ना कहीं रिवाइज किया है। 3 टॉपिक क्या पढ़ा हम लोगों ने, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क सबको समझ में आया कि इस पीक्यू को लेंथ ऑफ द आर्क बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका, आर थीटा। तो इसके बाद हमने पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर, ये ओ पी क्यू, ये पूरा का पूरा जो है ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। और थर्ड हमने पढ़ा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, r plus s, that is 2r plus s, ठीक है। एक बार पूरा पूरा एक्सरसाइज गो थ्रू करो, बताओ क्या डाउट है, प्लीज पूछो कुछ डाउट है तो। एरिया लेंथ ऑफ द आर्क, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ द आर्क, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेक्टर। जल्दी से 10 सम को रिवाइज करो, एक बार कुछ डाउट है तो पूछो। पेंडुलम वाला सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पेंडुलम वाला सम। ठीक है, देख लो 10 सम। किसी को डाउट है इसमें प्लीज कंफर्म, कुछ डाउट है किसी को इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग इसका